Good morning and welcome, students. In the last lecture, we started this lesson number 22, a book review. आपको बताया गया था रिव्यू क्या होता है. एक्चुअली जो बड़े बुक्स होते हैं, नॉवेल्स वगैरह होते हैं, जो ऑथर के लिखे हुए वो कुछ बुक्स होते हैं, किताबें, उसके एक छोटा सा ये समरी में दिया जाता है कि वो बुक किस टॉपिक पे है, किसने लिखा है, और उस बुक में रीज़न क्या है लिखने का, और वो क्या हमें बताता है लोगों को. उस बुक से हमें अगर पढ़ने में अगर हमें क्या जानकारी मिलती है, ये सारी चीज़ें इन शॉर्ट बताया जाता है बुक रिव्यू में. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जॉर्ज के बारे में. तो जॉर्ज के पिता एक एनवायरमेंटलिस्ट है, तो वो बहुत एनवायरमेंट को मानते हैं. तो उनको क्या लगता है, मॉडर्न जो इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी वगैरह जो आए हैं, एक इससे क्या है, काफ़ी सारा नुकसान अर्थ को पहुंचता है, धरती को काफ़ी नुकसान पहुंचता है. तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपने घर में ऐसे सारे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करते हैं. वो कार नहीं लेके जाते हैं, कार के साइकिल से जाते हैं. टीवी कंप्यूटर्स घर में नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है. टोटली प्योर वेजिटेरियन है, खाने घर में बनाया हुआ खाना वगैरह खाते हैं. और लाइट लगाने के बदले वो कैंडल्स का इस्तेमाल करते ताकि इलेक्ट्रिसिटी का सेव हो सके, इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल ना हो सके. पर इसके वजह से क्या होता है, पूरा जॉर्ज को अपने दोस्तों का बात सुनना पड़ता है, उसको सब लोग उसके मजाक उड़ाते हैं. तो पर जॉर्ज क्या है, वैसा नहीं मानते. उनको क्या लगता है, टीवी या कंप्यूटर जो चीज़ें नए नए हम लोग करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो वो क्या अच्छी चीज़ें, ताकि इससे क्या काफ़ी सारे नए नए चीज़ें आ सकते हैं और उसको काफ़ी सारा फ़ायदा लोगों को होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी फास्ट सब कुछ काम हो जाता है. जो धीरे या स्लोली होता है, जो एक इंसान को करना पड़ता है, वो मशीन बहुत आसानी से कुछ चीज़ें आसानी से कर लेता है. तो उनको जॉर्ज को ये लगता है कि नए नए साइंस टेक्नोलॉजी ऑलवेज इज गुड फॉर हम इंसानों के लिए, ताकि ऐसे आपको क्या लगता है कि आप डेवलप्ड हो रहे, आप मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते, अपनी प्रगति आप दिखा रहे. तो उन्होंने देखा कि उनके बाजू में जो हैनी नाम के एक लड़की रहने को आए नेबर में, उसके पापा जो एरिक थे, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, और उन्होंने एक कॉस्मोस करके एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाया है. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था. उसके बाद का जो पोर्शन है, वी विल बी कवरिंग नाउ टुडे. साइंस कैन बी यूज फॉर अ गुड कॉज एंड ए ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट लाइक एरिक हैव वोट टू यूज इट फॉर अ पीपल्स वेलफेयर. तो मतलब साइंस अच्छे कॉज के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है. और जो कुछ अच्छे साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो लोगों का के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए काम करते हैं. Unfortunately, there is one hard-hungry scientist who wants to use science for his own selfish motives. He is planning to steal Cosmos and all the Eric's research so that he can establish his own rule on another planet. It so happened that only George can do something to overcome the wicked plans of the nasty scientist. If you want to know that adventures he undertakes and what strategies he has to use to stop the power-hungry scientists, you have to read the novel George's Secret Key to Universe. इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि साइंस एक्चुअली अच्छे कॉज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है. नेचुरली हमेशा बुरा होना चाहिए ऐसा नहीं है. कुछ लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे नुकसान पहुंचता है. पर जो साइंस में जो नए नए इन्वेंशंस या टेक्नोलॉजी वगैरह आते हैं, तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, टू शो दैट यू आर इन अ डेवलप्ड कंट्री. ये आप एक डेवलप्ड कंट्री को बिलोंग करते हैं, आप नए नए चीज़ें ला रहे, तो आपका एक रुतबा एक वर्ल्ड में एक अलग सा होता है, एक पहचान होती है. तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो अच्छे कॉज के लिए कुछ काम करते हैं. पर कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी होते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं. यहाँ पे मेंशन किया है, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, यानी अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान पहुँचाते हैं. ही इज़ प्लानिंग टू स्टील कॉस्मोस. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक ऐसे वो हार्ड हैंग के साइंटिस्ट है जो अपने
स्वार्थ के लिए कॉस्मोस को चुराना चाहता है। और एरिक को इसके पास एक ये है एरिक रिसर्च सो दैट ही कैन एस्टेब्लिश हिज ओन रूल ऑन हिज अनदर प्लैनेट। मतलब वो जो व्यक्ति है जो बैड साइंटिस्ट है वो क्या है, अपना अधिकार जमाना चाहता है प्लैनेट के ऊपर, इसके लिए वो ऐसा गलत काम कर रहा है। इट सो हैपन दैट ओनली जॉर्ज कैन डू समथिंग। कहा जा रहा है कि इसमें कि जॉर्ज ही कुछ कर सकते हैं ताकि वो जो विकेट प्लानिंग्स वो बना रहे, जो चाल वो चल रहा है वो साइंटिस्ट, उसको रोका जा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो दैट एडवेंचर्स ही अंडरटेक्स एंड व्हाट स्ट्रेटजीज ही हैज़ टू यूज टू स्टॉप द पावर हंग्री साइंटिस्ट। यानी विकेट जॉर्ज ही ऐसा व्यक्ति है जो ये विकेट्स को रोक सकता है और क्या क्या वो प्लान कर सकते हैं ताकि वो रोक सके उस व्यक्ति को। तो इस जो नॉवेल है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स, ये किताब आप लोग पढ़िए। इसमें आपको पता चलेगा कि जॉर्ज किस तरह उस आदमी को इस कॉस्मोस को चुराने से ये करता है, स्टॉप करता है या रोकता है ताकि ऐसा कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये किताब एक बड़ा सा किताब है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। उसका छोटा सा हमें बुक रिव्यू दिया गया है। और अगर आपको जानना है कि जॉर्ज ने क्या कदम उठाए थे ताकि वो कॉस्मोस को बचा सके, उसका सुपर कंप्यूटर को बचा सके ऐसे गलत व्यक्ति के हाथ से, तो अगर आपको जानना है तो आपको ये किताब पढ़ना होगा जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। इसमें आपको पता चलेगा किस तरह जॉर्ज रोकता है। तो ये बताया जा रहा है द ऑथर ऑफ दिस वंडरफुल एडवेंचर इज लूसी हॉकिंग। ओके, इसका ऑथर जो है लूसी हॉकिंग है। द स्टोरी ऑफ द नॉवेल इज इमेजिनरी बट इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स plenty of charts, photographs, boxes that give you hard facts that our solar system, galaxy, space and the whole universe। तो ये इसका ऑथर है लूसी हॉकिंग करके। और ये स्टोरी एक इमेजिनरी है, मतलब काल्पनिक वीकेंड से। यह जो स्टोरी जिसने ऑथर ने जो लिखा है वो इमेजिनरी है, अपने सोच से उन्होंने लिखा है, ऐसा रियल में हुआ नहीं है, वो इमेजिनरी स्टोरी बनाया है। बट उसमें बहुत सारे चार्ट्स होते दिखाए गए बुक्स में, काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स है, फोटो से, बॉक्सेस है और कुछ आर्ट इफेक्ट्स दैट सोलर सिस्टम्स के बारे में बताया गया कि क्या क्या चीज़ें सच्चाई में क्या क्या सोलर सिस्टम्स के बारे में है, गैलेक्सीज के बारे में, स्पेस एंड द होल यूनिवर्स, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन ए वेरी सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर बाय द नन अदर देन स्टीफन हॉकिंग। तो ये सब चीज़ों को बड़े सिंपल तरह से आपको समझाया गया है और समझाने में मदद की है स्टीफन हॉकिंग ने, हु इज सेड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। यानी स्टीफन हॉकिंग को माना जाता है एक बहुत ही नामचीन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट उनके अपने वक्त में। His achievements are all the more astounding as he is a victim of many physical elements। तो उनके अचीवमेंट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, उस किताब में आपको पता चलेगा। वो खुद एक फिजिकली सिक इंसान थे जो यहाँ से वहाँ से हिल डुल नहीं सकते थे, खुद से कहीं नहीं जा सकते थे, व्हील चेयर में जाते थे। उनको एक बीमारी लग जाती है एट द वेरी यंग एज, बहुत ही छोटे थे तब से वो एक व्हील चेयर में दूसरे के सहारे वो करते, पर वो एक बड़े ही अच्छे साइंटिस्ट थे। His achievements are all more astounding as he is a victim of many physical elements. He has to use the wheelchair to move about and uses a computerized voice system in order to speak। यानी अगर उनको बात करना है, कुछ समझाना चाहते हैं तो वो कुछ कंप्यूटराइज वॉइस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो उनके इशारे पे, मतलब उसके मूवमेंट के आईब्रोज के एक्चुअली कहा गया है कि उसके मूवमेंट से वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू, अपने आप से वो बोल नहीं पाते थे, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन थे। द स्टोरी ऑफ द स्टीफन हॉकिंग ट्रिम्प ओवर हिज फिजिकल डिसेबिलिटी इज इटसेल्फ एन इंस्पायरिंग एडवेंचर। मतलब उनका ये जो कहानी है लोगों को मोटिवेट करने वाली जैसी बात है कि इतने फिजिकली चैलेंज पर्सन होने के बावजूद भी उन्होंने साइंस एज ए साइंटिस्ट उन्होंने कितनी बड़ी नाम कमाई है, एज ए फिजिस्ट
उनको काफ़ी सारे नॉलेज यूनिवर्स, सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज के बारे में पता था। इसे वंडरफुल साइंटिस्ट वी कैन से। तो यानी ये कहा जा रहा है कि बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन, फिजिकली डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह एक साइंटिस्ट का ये वर्क, जहाँ पे बहुत सोचना पड़ता है, बहुत काम करने पड़ते हैं, कुछ काफ़ी खोजबीन करनी पड़ती, और उन्होंने ऐसे हालात में भी सारे खोजबीन किए जबकि वो अपने मुंह से शब्द भी नहीं बोल पाते थे। उनको अपनी बात बताना है तो कंप्यूटर और वॉइस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। द बुक इंक्लूड्स वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्सपेंसिव स्केचेस ड्रॉन बाय गैरी पैरसन। तो वहाँ पे इस बुक में कुछ अट्रैक्टिव और एक्सप्रेसिव स्केचेस मतलब जो स्केचेस देख के हमें सब बताता है, देख के हमें पता चलता है कि हाँ क्या बताना चाहते हैं पेंटर हैं। गैरी पैरसन के हाथों से बनाए गए हैं, उसमें काफ़ी सारे स्केचेस जो है। इट इज़ ट्रू दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन गिव राइज टू सर्टन प्रॉब्लम्स, बट टर्निंग अवे फ्रॉम द टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द सॉल्यूशन। मतलब क्या जा रहा है, हाँ ये सही बात है कि हद से ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स या दिक्कतें आती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे साइंस और टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़े। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये कोई हल नहीं होता है। दैट इज़ वाई द हॉकिंस हैव गिवन एन इम्पॉर्टेंट मैसेज इन हिज बुक, more research, more studies, and a commitment to use them not for the selfish gain but for the welfare of the entire living world। तो उन्होंने हॉकिंस ने अपने इसमें क्या बताया, उन्होंने मैसेज क्या लोगों तक पहुंचा है, मोर रिसर्च करो, मोर स्टडीज़ करो, बहुत रिसर्च करो और बहुत सारे स्टडीज़ करो, और उसे क्या है अच्छे कॉज के लिए इस्तेमाल करो, अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करो, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। इससे क्या है जो लोग है धरती में जो है उस धरती और लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे, आपके जो नॉलेज से, आपकी रिसर्च से, आपकी स्टडी से इससे फ़ायदा पहुँचे, ना कि किसी को नुकसान पहुँचे। तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दूर मत भागे, एक आपकी प्रगति या प्रोग्रेस का एक निशान हम लोग समझ सकते। दैट इज़ द गोल वी वांट टू अचीव। हर एक देश चाहता है अपने आप को साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली और हर एक चीज़ से वो आगे हो। तो इट इज़, तो आपको अगर साइंस तो मानते हैं, सही बात है कि आज से ज़्यादा ये सब टेक्नोलॉजी साइंस नुकसान देता है, पर कितना यूज़ करना है, कब करना है, कैसे करना है, दैट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट। आपको पता है इसके बैड एंड इल इफेक्ट्स भी पता है, तो उसको उस तरह से इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि किसी और अच्छे काम में उसको, अपने आइडियाज़ को, अपने साइंस को उसको यूज़ कीजिए ताकि लोगों की उन्नति हो सके और प्रोग्रेस हो सके। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन्ड इन दिस अबाउट द स्टीफन हॉकिंग्स। इवन उनकी जो स्टोरीज है, अगर आप किताब कोई पढ़ते हैं जॉज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स, इसमें आपको काफ़ी स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में भी पता चलेगा। बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन, उन्होंने कैसी इतनी शोहरत हासिल की एज ए साइंटिस्ट, एज ए फिजिस्ट, जिनको सारे नॉलेज यूनिवर्स के बारे में रखते थे, उनकी लोगों तक वो बात पहुंचाते थे। ओके, here I end this lesson and we have finished this lesson also. We'll be meeting in the next lecture.